क्या तुम पढ़ा रहे हो? क्या तुम पढ़ाते हो? तुम क्या पढ़ाते हो? व्हाट डू टीच? तुमने क्या पढ़ाया? व्हाट डू टीच? तुमने कैसे पढ़ाया? हाउ डिड यू? मैं नहीं जानता, मैं नहीं पढ़ाता। क्या आप मुझे पढ़ाते हो? क्या तुम यहाँ डेली आते हो? तुम क्या करते हो? तुमने क्या किया? क्या करोगे? क्या कर सकते हो? व्हाट कैन यू डू? क्या करना चाहिए? व्हाट शुड डू? मुझे लिखना चाहिए, मुझे पढ़ाना चाहिए। क्या आप पढ़ा सकते हो? क्या आप आ सकते हो? क्या आप आ रहे हो? क्या आप फ्री हो? क्या आप लिख रहे हो? क्या आप टीचर हो? कौन टीचर है? बेसिक 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 के कॉन्सेप्ट समझ लो। बेसिक का क्या कॉन्सेप्ट होता है? अगर आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों में बैलेंस पता है कि कब हमें प्रेजेंट लगाना है, कब हमें पास्ट लगाना है, कब हमें फ्यूचर लगाना है, अगर आप इन तीनों के बीच का बैलेंस जानते हो, समझ लेना अपना बेसिक क्लियर है। अब मैं आपसे सेंटेंसेस पूछूंगा, अगर आप हर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो मतलब आपका बेसिक क्लियर है। तो करें स्टार्ट? ऑलराइट, मैंने कहा क्या तुम फ्री हो? आर यू फ्री? कौन सा है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कहां बन रहा है? प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट को पहचानने के लिए ये सारी हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी है? प्रेजेंट की। डू डज कहां यूज करते हो? डू डज का यूज कहां करोगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस, या कहे कि जब कभी भी आप कुछ करते हो। मैंने कहा आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? आपने क्या किया? व्हाट डिड यू डू? डिड क्यों लग रहा है? कि अब हम बात कर रहे हैं पास्ट की, तो कुल मिलाकर जब प्रेजेंट आएगा तो हमें प्रेजेंट के सेंटेंसेस बनाने, जब सेंटेंस हमारा पास्ट का है तो पास्ट का, और फ्यूचर में जा रहा है तो फ्यूचर में। चलो, तो पहले हम प्रेजेंट के कुछ सेंटेंस बनाएंगे, देन पास्ट के एंड देन फ्यूचर के। अगर मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्या होगा? आई प्ले क्रिकेट। मैं यहाँ डेली आता हूं, आई कम हियर डेली। अगर मैंने कहा मैं यहाँ डेली आ रहा हूं तो क्या बोलोगे? आई एम कमिंग हियर डेली। जब भी आप कुछ काम कर रहे हो वहां पर क्या लगाना है? इज ए बार। वो सो रहा है, he is sleeping, मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। क्या आप पढ़ा रहे हो? आर यू टीचिंग? क्या आप जा रहे हो? आर यू गोइंग? आप कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? क्या आप लिख रहे हो? मैं नहीं लिख रहा हूं। नो, आई एम नॉट राइटिंग। क्या आप लिख रहे हो? आर यू राइटिंग? क्या तुम आ रहे हो? हाँ मैं आ रहा हूं। यस आई एम कमिंग। हर सेंटेंस में रहा है, आ रहा है, इस कारण से आप लोग क्या लगा रहे हो? इज ए मार्क। जब आप हैज हैव की बात करें, इसका यूज कहां करोगे? जब भी कुछ काम आप कर चुके हो। मैंने कहा मैं सो चुका हूं, आई हैव स्लेप्ट। मैंने खाना खा लिया या खा चुका हूं तो आई हैव ईटन फूड। इसकी एक और कौन हिंदी बताएगा? इसकी आइडेंटिफिकेशन और क्या होती? एक तो आपने बता दिया, हाँ। जब आपके पास कुछ हो वहां पर भी आप हैव लगाते हो। जैसे मैंने कहा मेरे पास समय है, क्या बोलोगे? आई हैव टाइम। उसके पास समय है, ही हैज टाइम। उसके पास समय नहीं है, he has no time। अगर मुझे इसे टेंस के रूप में चेंज करना है या टेंस में यूज करना है तो कैसे करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा वो आ चुका है, he has come। लाउडली क्या बनेगा? he has come। मैं पढ़ा चुका हूं, I have taught। क्या बनेगा? I have taught। इसके बाद कैन, सभी जानते कैन का यूज कहां करेंगे? सकता है। अगर मैंने कहा वो आ सकता है, क्या होगा? he can come। सारे प्रेजेंट के, पहले प्रेजेंट की प्रैक्टिस करना है, देन पास्ट और उसके बाद फ्यूचर। क्या वो पढ़ा सकता है? कैन ही टीच। क्या आप पढ़ा सकते हो? कैन यू टीच। क्या पढ़ाओगे? फ्यूचर में। लेकिन अभी थोड़ा रुक कर हम सीधे पहले प्रेजेंट पे रहते हैं। इसके बाद शुड। शुड का यूज कब करोगे? चाहिए, चाहिए, चाहिए। जब भी आपको कुछ करना चाहिए, मतलब ये मॉडल वर्ब्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैंने कहा राम पढ़ा सकता है, राम कैन टीच। राम को पढ़ाना चाहिए, राम शुड टीच। मुझे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट। मैं नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच। क्या बोलोगे? आई डू नॉट टीच। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप पढ़ाते हो? डू यू टीच। आप क्या पढ़ाते हो? व्हाट डू यू टीच। आप क्या पढ़ा रहे हो? व्हाट आर यू टीचिंग। आप क्या पढ़ा सकते हो? व्हाट कैन यू टीच। आपको क्या पढ़ाना चाहिए? व्हाट शुड यू टीच। इसके बाद हैज टू या फिर हैव टू कहां यूज करोगे? ना है। कुछ भी अगर आपको करना है, दो इसका पहचान होगा। एक तो जब कुछ करना है एंड सेकेंड कुछ करना पड़ता है। मैंने कहा मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। आई हैव टू राइट। क्या बोलोगे? आई हैव टू राइट। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट। मुझे डेली लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट डेली। ठीक है, क्या बोलोगे? आई हैव टू राइट। अच्छा, वांट टू का यूज कहां करोगे? जब कभी भी आप कुछ करना चाहते हो। मैंने कहा मैं लिखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू राइट। मैं बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक। वो बोलना चाहती है तो शी के साथ वॉन्ट नहीं, क्या लगाना है? शी वॉन्ट्स टू स्पीक। तो ये सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब्स हमारे प्रेजेंट के हो गए। इसके बाद अगर मुझे पास्ट के सेंटेंस बोलना है तो डिड का यूज कहां करोगे? जब भी कुछ काम किया। मैंने कहा क्या आपने मुझे बुलाया? डिड यू कॉल मी। मैंने आपको नहीं बुलाया। याद क्या रखना है आप लोगों को? अगर अफर्मेटिव आप बना रहे हो तो आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है। कैसे? मैं आया,
कम या केम? आई केम। अगर मैंने कहा मैं नहीं आया तो आई डिड नॉट कम। याद रखना है अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वो आया, ही केम। वो नहीं आया, ही डिड नॉट कम। मैंने पढ़ाया, टॉट। मैंने आपको पढ़ाया, आई टॉट यू। लेकिन अगर मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या होगा? आई डिड नॉट टॉट या टीच? टीच। ऐसा क्यों? क्योंकि डिड के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट होती है, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट हो चुका है। तो डिड के बाद कभी भी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं आती। चलिए अगेन हम जंप कर देते। वॉज वर्ब का हिंदी क्या होगा? रहा था। जैसे मैंने कहा मैं लिख रहा था, जहां आपने प्रेजेंट में रहा है के लिए इज ए मार्क, वही पास्ट में आपको क्या लगाना है? वॉज वर्ब। मैं आ रहा हूं तो आई एम कमिंग। अगर मैं कहूं मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। वो लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग। वो पढ़ा रही थी, शी वॉज टीचिंग। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। हेड, अगला पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड का यूज जैसे आपने चुका है प्रेजेंट के लिए, तो कुछ भी काम आप कर चुके थे, आपने कुछ काम किया था, वहां पर आपको हेड लगाना है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये टेंस कौन सा होता है? अगर मैंने हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, ये टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। अगर मैंने कहा वो सो चुका था, स्लीप या स्लैप्ट? स्लैप्ट। मैं आ चुका था, आई हैड कम। मैं टेंसेस पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट टेंस। इसका एक और कहां यूज होता है? बताओ बताओ बताओ। कोई भी वस्तु, अगर कोई भी वस्तु आपके पास थी, मैंने कहा मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। मेरे पास आंसर था, आई हैड आंसर। मेरे पास बाइक थी। दो मतलब, एक जब कुछ कर चुके थे, दूसरा जब आपके पास कोई सी वस्तु थी। इसके बाद कुड का यूज कहां करोगे? सका, सकी या फिर सकता था। दो तीन अलग अलग प्रकार के यहां पर हिंदी हो रही। मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। वो नहीं आ सकी, शी कुड नॉट कम। क्या बोलोगे? शी कुड नॉट कम। थोड़ा एनर्जेटिक आंसर करिए। इसके बाद अगर मैंने कहा वो आ सकता था, he could come। मैं क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट खेल सकता था, I could play cricket well। क्या बोलोगे आप लोग? I could play cricket well। ये हो गया could। इसके बाद should have। कोई बता सकता है इसका हिंदी क्या होगा? चाहिए था। याद रखना है कि यहां पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हो। जहां आपने चाहिए एक सजेशन प्रेजेंट का रहेगा, शुड लगाओगे। लेकिन अगर वो सजेशन पास्ट करेगा तो वहां पर शुड है। मुझे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच। मुझे पढ़ाना चाहिए था, आई शुड हैव टॉट। उसे आना चाहिए था, ही शुड हैव कम। इसके बाद हैड टू कहां यूज होगा? कुछ भी करना था, मैंने कहा उसे लिखना था, ही हैड टू राइट। मुझे पढ़ाना था, मुझे आई हैड टू टीच। पढ़ाना था, और अगर मैंने कहा मुझे पढ़ाना पड़ा तो आई हैड टू। आप में से किन्हीं दो स्टूडेंट्स को मैं अभी बुलाने वाला हूं 5 मिनट के बाद, तो बी रेडी। ओके। इसके बाद अगर वांटेड टू की बात करूं तो क्या होगा? चाहता था। मैं पढ़ाना चाहता था, आई वांटेड टू टीच। वो लिखना चाहती थी, ये रहा हमारा प्रेजेंट, ये रहा। अच्छा, फ्यूचर में एक बात कॉमन दिख रही है क्या? विल। यस। क्या बोला? विल। हर एक सेंटेंस में विल का यूज होगा, लेकिन आपको यह समझना है कि इनके हिंदी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहां वुड आएगा, बाकी सभी आप विल देख रहे हो। अगर सिंपली अगर आप विल देख रहे तो करोगे। मैंने कहा वो आएगा, विल कम। मैं आऊंगा, विल कम। पढ़ाऊंगा, लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा, आई विल नॉट। बहुत अच्छा होता है फ्यूचर का हर एक सेंटेंस। विल भी मतलब क्या? रहा होगा। मैंने कहा वो सो रहा होगा, हे विल बी स्लीपिंग। आपका कोई दोस्त है, मुझे बताइए वो भी क्या कर रहा होगा? What will he be doing? He will be sleeping. Come on. और क्या क्या कर रहा होगा वो? He will be eating. He will be reading. He will be studying. Come on. Okay. बहुत सारे सेंटेंसेस। अभी वापस आ जाओ। Will have के बाद आप यहां पर वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा दो तो कुछ भी काम आप कर चुके होंगे। अगर मैंने कहा वो सो चुका होगा, he will have slept। वो आज गया होगा या आ चुका होगा, he will have। अब मुझे टेंस बताओ। अगर will आ रहा है तो टेंस कौन सा हो गया? फ्यूचर सिंपल। will be फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। will have फ्यूचर परफेक्ट। इसके बाद will be able to कहां लगाओगे? कुछ भी काम आप कर दो। कैन प्रेजेंट में उसी का पास्ट, कुड और उसी का फ्यूचर क्या हो जाता है? will be able to। मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट। लिख सकता था और लिख सकूंगा तो I will be able to write। इसी तरह से should have और should का कोई फ्यूचर नहीं होगा। will have to कहां लगाया जाएगा? जब भी कुछ काम करना होगा। मैंने कहा मुझे पढ़ाना होगा, I will have to teach। इसकी एक और हिंदी क्या होगी? पढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा उसे आना पड़ेगा,
ही विल हैव टू कम, मुझे लिखना पड़ेगा, आई विल हैव टू राइट, उसे मुझे बताना पड़ेगा, बताना मतलब ही विल हैव टू टेल मी। एक और वुड लाइक टू, चाहूंगा। अब देख सकते हो प्रेजेंट में हमने क्या यूज किया, वांट, पास्ट में वांटेड, फ्यूचर में वुड लाइक टू। मैं लिखना चाहता हूं, आई वांट टू राइट, मैं लिखना चाहता था, आई वांटेड टू राइट, और लिखना चाहूंगा तो आई वुड लाइक टू राइट। चलो अब किन्हीं दो स्टूडेंट्स को यहां पर आना है। ओके, विथ मी हियर हर्षिता एंड रुद्र, लेट्स सी कौन सबसे बेस्ट है। मैंने कहा क्या फ्री हो, क्या तुम जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, आप यहाँ कैसे आए, हाउ डिड यू कम, मैं लिख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा आगे आइए, मैं जा रहा हूँ, आप भी आगे आइए। क्या पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ाते हो, डू यू टीच, आप क्या पढ़ाते हो, कौन आएगा, कौन आ रहा है, कौन लिख रहा है, कौन लिख सकता है, क्या आप लिख सकते हो, क्या पढ़ा सकते हो, क्या पढ़ाना जानते हो, कम ऑन, क्या होगा, डू यू नो हाउ टू टीच। आप लोगों को भी ट्रांसलेट करना है लेकिन इतना स्लोली ताकि यहां तक आपकी आवाज नहीं आए। ओके, क्या आप फ्री हो, क्या तुम पढ़ा रहे हो, क्या तुम पढ़ाते हो, तुम क्या पढ़ाते हो, व्हाट डिड यू टीच, तुमने क्या पढ़ाया, व्हाट डिड यू टीच, तुमने कैसे पढ़ाया, हाउ डिड यू, मैं नहीं जानता, मैं नहीं पढ़ाता, क्या आप मुझे पढ़ाते हो, क्या तुम यहाँ डेली आते हो, तुम क्या करते हो, तुमने क्या किया, क्या करोगे, क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू, क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू, मुझे लिखना चाहिए, मुझे पढ़ाना चाहिए, क्या आप पढ़ा सकते हो, क्या आप आ सकते हो, क्या आप आ रहे हो, क्या आप फ्री हो, क्या आप लिख रहे हो, क्या आप टीचर हो, कौन टीचर है, कौन डॉक्टर है, क्या फ्री हो, क्या आप मेरे साथ आ सकते हो, कैन यू कम विथ मी, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, क्या आप खंडवा से हो, आर यू फ्रॉम खंडवा, मुझे लिखना है, आई वॉन्ट टू राइट, या फिर मुझे लिखना है तो आई हैव टू राइट, दोनों करेक्ट है, आई वॉन्ट टू राइट, आई हैव टू राइट, मुझे आना है, आई हैव टू कम या आई वॉन्ट टू कम, क्या फ्री हो, क्या लिख रहे हो, क्या आप लिखते हो, आप क्या लिखते हो, व्हाट डू यू रीड, आपने क्या लिखा, आपने क्या पढ़ाया, आपने क्या पढ़ाया, व्हाट डिड यू टीच, आपने दरवाजा कब खोला, व्हेन डिड यू ओपन द डोर, मैंने सुबह दरवाजा खोला, ओपन या ओपनड, ओपनड द गेट कब, इन मॉर्निंग, क्या बोलोगे, इन द मॉर्निंग। मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, आप मेरी मदद नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट, कम ऑन रिलैक्स, क्या बनेगा, यू कैन नॉट हेल्प मी, हाँ मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, यस आई वांट टू हेल्प यू, यस आई वांट टू हेल्प यू, आप मेरी मदद नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट हेल्प, मैं अभी बिजी, मुझे दोबारा कॉल करो, आई एम बिजी, कॉल मी लेटर, कॉल मी अगेन, क्या आप मुझे कॉल कर सकते हो, कैन यू कॉल मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरे लिए पैसे इकट्ठे कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, कैन यू कलेक्ट मनी फ्रॉम, कैन यू कलेक्ट मनी फॉर, हाँ मैं आपके लिए पैसे कलेक्ट कर सकता हूँ, यस आई कैन कलेक्ट मनी फॉर यू, मैं यहाँ आ सकता हूँ, आई कैन कम हियर, मैं पढ़ा सकता हूँ, I can teach, मैं पढ़ाऊंगा, I will teach, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, I will not teach, क्या आप पढ़ाओगे, कैन यू पढ़ाओगे, Can you teach? पढ़ाओगे, पढ़ाओगे, Will you teach? विल यू टीच, हाँ मैं पढ़ाऊंगा, Yes, I will teach. क्या आप समझते हो, डू डू यू राइट, क्या तुम रेडी हो, आर यू रेडी, क्या तुम पढ़ाने के लिए रेडी हो, डू यू रेडी, आर यू रेडी, आर यू रेडी फॉर टीचिंग, आर यू रेडी फॉर टीचिंग, गिव अ बिग हैंड फॉर बोथ एवरीवन।